नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की लाइव मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज दिनांक 25 दिसंबर 2023 दिन सोमवार है और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी एक सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान। वर्तमान में राज्य के संपूर्ण भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है तथा हाल ही में आए एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ से उत्तरी पहाड़ी राज्यों पर हुई बर्फबारी और राज्य में कहीं कहीं हल्की मावट होने से घने कोहरे और ठंड का असर फिर से तेज हो गया है। बीते 24 घंटों में राज्य के अधिकांश स्थानों पर रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सीकर के फतेहपुर में 4.2, अलवर में 5.9, पिलानी में 6.5 और सिरोही में 6.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में और हल्की गिरावट संभव है। वहीं राज्य के पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी भागों में अभी भी अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं 50 मीटर से भी कम दृश्यता रहने से यातायात प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सड़क हादसों की संभावना बढ़ जाती है। वर्तमान में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भारत के पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है, जिसके आंशिक असर से अगले 2-3 दिनों तक राज्य के पश्चिमी, मध्य व उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं बेहद हल्के बादल नजर आ सकते हैं, परंतु अगले 5-6 दिनों तक कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। 31 दिसंबर को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, भरतपुर और आसपास के संभागों के क्षेत्रों में मावट हो सकती है। फिलहाल इस बारे में अभी से बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी, परंतु इतना जरूर है कि दिसंबर की तुलना में जनवरी में अधिक सक्रियता वाले पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे 31 दिसंबर वहीं 1 जनवरी तथा 5 जनवरी और 10 से 15 जनवरी के बीच राज्य के कई भागों में मावट हो सकती है। आज सुबह के समय जैसलमेर शहर के पश्चिमी भाग में घोटारू, बांदा, खुयाला, रामगढ़, किशनगढ़, घंटियाली, नाचना और आकलवाला से लगाकर फलौदी के आसपास के क्षेत्रों और बीकानेर के बरसलपुर, खाजूवाला तक के इलाकों में भी घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके साथ ही अनूपगढ़, गरसाना, विजयनगर, गंगानगर शहर, रायसिंह नगर, पदमपुर, सादुल शहर, हनुमानगढ़ शहर, संगरिया, रावतसर, नोहर, भादरा से लगाकर चूरू के तारानगर, राजगढ़, झुंझुनू के सूरजगढ़, चिड़ावा और पिलानी तक के क्षेत्रों में भी बहुत कम दृश्यता का अत्यंत घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा नीम का थाना, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, डीग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा और प्रदेश की राजधानी जयपुर के भी कुछ कुछ स्थानों पर सुबह के घंटों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। इधर चित्तौड़गढ़ से लगाकर भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बूंदी और कोटा के इलाकों में भी घना कोहरा देखा जा सकता है। राज्य के शेष भागों में कहीं कहीं सुबह के समय मध्यम कोहरा तो कहीं पर हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है और दिन बढ़ने के साथ ही कोहरे में कमी होकर मौसम साफ रहेगा। आज जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में दिन के समय आसमान में ऊंचाई वाले हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। आज अधिकतर भागों में आसमान साफ रहने के साथ ही धूप खिली रहेगी, वहीं हवाओं का रुख उत्तरी रहने का अनुमान है। रात में आसमान साफ रहेगा, वहीं उत्तरी सर्द हवाओं के प्रभाव से सर्दी का असर तेज रहने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे में आप सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, वहीं अपने पशुधन को भी ठंड से बचाने के लिए उचित प्रबंध बनाए रखें। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आप सभी को मैरी क्रिसमस और कल सुबह हमारी फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। Ho, 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 ho. Merry Christmas!